दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के ब्लॉग वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों अगर आप झारखंड के निवासी हैं और स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, भले वो आप 10th क्लास में पढ़ाई करते हो या फिर 12th क्लास में पढ़ाई करते हो या फिर किसी भी ग्रेजुएशन या फिर किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हो, तो ऐसे में आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो ऐसे में कैसे आप यहाँ पर ई कल्याण पोर्टल के जरिए से स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कि ST OBC कैटेगरी और AC कैटेगरी वाले लोगों को दोस्तों यहाँ पर स्कॉलरशिप जो कि झारखंड सरकार द्वारा दोस्तों ई कल्याण पोर्टल के जरिए से आवेदन लेती है और आपके खाते में पैसे स्कॉलरशिप के रूप में भेज दिया जाता है। ऐसे आप यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे 2024 से 25 सेशन वाले के लिए दोस्तों जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, लेटेस्ट प्रोसेस के साथ जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों फिलहाल हम इनके ऑफिशियल साइट के ऊपर आ चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये वाले लिंक आपको बाय डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। तो फिलहाल हम इनके ऑफिशियल साइट के ऊपर है, ई कल्याण पोर्टल के ऊपर। अगर आप झारखंड के निवासी हैं, स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, तो आपको इस पेज पे आपको आना होगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर दोस्तों दिखाई देगा, जिसमें कि देख सकते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोस्ट मैट्रिक। साथ ही साथ 2024 से 25 सेशन वाले लोग भी अप्लाई कर पाएंगे। 2024 से 25 सेशन वाले के लिए यहाँ पर दोस्तों प्रोसेस बताने वाले हैं, तो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए लेटेस्ट प्रोसेस के साथ। इस वीडियो में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिखाने वाले हैं, जो कि फ्रेश एप्लीकेशन के साथ प्रोसेस होगा। इसके ऊपर दोस्तों आपको सिंपली क्लिक कर देना है। दोस्तों अब यहाँ पर आपके सामने एक नया सा पेज ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ आपको दोस्तों देखने को मिलेगा राइट साइड में कि इंस्ट्रक्शन कुछ दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि जो भी आप डिटेल देंगे आधार डॉक्यूमेंट के आधार पे ही देंगे। आधार कार्ड में आपका नाम या तो स्टूडेंट नेम मैच करना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और मोबाइल नंबर दोस्तों वही देंगे जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। जब भी आप दोस्तों पासवर्ड बनाएंगे तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने कुछ बताया है, डू नॉट यूज द स्पेशल कैरेक्टर। तो यहाँ पर दोस्तों कैसे पासवर्ड बनाना है उसका सैंपल आपके सामने स्क्रीन पे फ्लैश होते हुए दिखाई दे रहा होगा। पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग बनाएंगे कुछ इस तरह से, जिस तरह से अभी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं। चलिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके सामने लेफ्ट साइड में दिखाई देगा, यहाँ पर जिन स्टूडेंट का अप्लाई हो रहा है उनका आधार नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। स्टूडेंट नेम आप यहाँ पर फिल करेंगे, जिनके नाम से आवेदन हो रहा है उन्हीं के नाम से डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जेंडर है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं और यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी आप डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे, आधार कार्ड में जो भी डिटेल होगा वही आपकी कॉलेज की डिटेल या फिर 10th के आधार पे अप्लाई कर रहे हैं या फिर 12th के आधार पे अप्लाई करें, सेम डेटा मैच करना चाहिए, जिसमें कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार नंबर मैच करना चाहिए। आप यहाँ पर इनके टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। इन्होंने दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखा है। इन्होंने बताया है कि आधार से मोबाइल नंबर के जरिए से OTP कोड आएगा, जिसका उपयोग किया जाएगा। उसी के आधार पर दोस्तों यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन डिटेल फैच किया जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। चलिए सारी डिटेल एक बार फिल कर लेते हैं। दोस्तों जैसी सारी डिटेल फिल करते हैं उसके बाद वेरीफाई आधार डिटेल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों ऊपर में आप देख पाएंगे एक पॉपअप दिखाई देगा, जिसमें कि अब आधार वेरीफाई डिटेल होने वाले। यहाँ से ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। दोस्तों उसके बाद दोबारा यहाँ पर पॉपअप आएगा, जिसमें कि देख पाएंगे आधार डिटेल को मैच कर लिया गया है। ओके वाले बटन के ऊपर आप दोबारा क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर डिटेल आ जाएगा, जिसमें कि आपका फादर नेम पूछा जाता है, ईमेल ID एंटर करेंगे, पासवर्ड बनाएंगे। इस तरह से मैंने आपको दिखाया था कि पासवर्ड कैसे आपको सेट करना है। पासवर्ड दोबारा से कंफर्म करेंगे, ये वाले कैप्चा को एज यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट OTP के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और इस तरह से आपका यहाँ पर जैसे गेट OTP के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर OTP कोड आएगा। OTP कोड आपको आधार की तरफ से मिलेगा, वो फिल करेंगे और वेरीफाई कर लेंगे। दोस्तों इस पेज के ऊपर आने के बाद इस बार आप स्टूडेंट लॉगिन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे कि देख सकते हैं। पहला आपके सामने दिखाई देगा पोस्ट मैट्रिक विद लॉगिन स्टेट और दूसरा आपके सामने यहाँ पर राइट साइड में दिखाई देगा पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड स्टेट लॉगिन। यहाँ पर अगर आप झारखंड में रह के आप अपने झारखंड के कॉलेज में एडमिशन आपने कराया हुआ है तो आप ये वाले ऑप्शन चूज करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दोस्तों दिखाई देगा स्टूडेंट लॉगिन विद इन स्टेट, यानी स्टेट के अंदर ही रह के आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। यहाँ पर आपके सामने लॉगिन करने का दो मेथड दिखाई देगा, जिसमें मोबाइल नंबर या फिर ईमेल के साथ आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर जो आपने दिया है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं और आपने जो पासवर्ड बनाया आप यहाँ पर फिल करेंगे। ये
वाले कैप्चा को एज यहाँ पर फिल करेंगे जैसा लिखा हुआ है। उसके बाद लॉगिन वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से आपका प्रोफाइल ओपन होके आ जाता है, जिसमें कि आप देख पाएंगे शुरुआती दौर में कि आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल आ जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट नेम आ जाएंगे, फादर नेम आ जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, आपने जो मोबाइल नंबर दिया वो आपके सामने आ जाएगा, जो भी आपने ईमेल आईडी दी होगी वो आपके सामने दिखाई देगा और आपका आधार नंबर दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों राइट साइड में देख पाएंगे कुछ इंपोर्टेंट नोट्स है जिसे पढ़ लेना काफी जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे अगर आप पोस्ट मैट्रिक रिन्यूअल कर रहे हैं तो वही लोग एलिजिबल हो पाएंगे जो पहली बार फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर उन्होंने प्रीवियस ईयर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है तभी जाके रिन्यूअल फॉर्म के लिए यानी रिन्यूअल एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल है। जो दोस्तों जो भी आप डॉक्यूमेंट देंगे एक बार दोस्तों जरूर वेरिफिकेशन कंप्लीट करा ले। इन्होंने कुछ यहाँ पर दोस्तों रिजेक्शन होने का रीजन भी बताया, इस बारे में ये भी देख लेंगे। यहाँ पर दोस्तों क्लिक ऑप्शन आ रहा है, क्लिक हेयर के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करते आपके सामने यहाँ पर दोस्तों दिखाई देगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने बताया कि अगर आपका कॉलेज बोनाफाइड नहीं है या फिर साफ सुथरा नहीं है तो ऐसे में रिजेक्ट हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर इस आवेदन को अप्लाई करने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और साथ ही साथ लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। जो भी आप डिटेल देंगे बिल्कुल सही देंगे और जो भी आप यहाँ पर अंडर कोर्स आप चूज करें सही तरीके से डिटेल चूज करेंगे, स्कैन कॉपी अपलोड करेंगे। सारे चीजें दोस्तों यहाँ पर आप ऑनलाइन ही डिटेल फिल करेंगे। जो भी डिटेल आप फिल कर रहे हैं जिसमें कि कास्ट ऑनलाइन ही होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट हो या फिर लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट हो, कॉलेज बोनाफाइड हो, जो भी आप यहाँ पर डिटेल फिल करेंगे वो ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट सबमिट आप करेंगे। ओरिजिनल आपकी होनी चाहिए। अगर ये सब चीज अगर आप नहीं करते हैं तो ये था आपका रीजन हो सकता है रिजेक्ट होने का। दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एकेडमिक ईयर 2024 से 25 सेशन, जिसमें कि आप देख पाएंगे पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट के अंदर यानी फ्रेश एप्लीकेशन यहाँ पर दोस्तों 24 से 25 सेशन वाले के लिए अप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी डिटेल आ जाएंगे, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के लिए बिल्कुल आप रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने दिखाई देगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म फॉर फ्रेश स्टूडेंट 2024 से 25 सेशन वाले के लिए दोस्तों अप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि राज्य के भीतर के अंदर। यहाँ पर दोस्तों आपका आधार नंबर आ जाएगा जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक डिटेल दोस्तों आपको फिल करना होगा। दोस्तों अगर आप यहाँ पर किसी भी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो ध्यान रखिएगा सारी डिटेल फिल करने से पहले आपको हर एक बात को यहाँ पर दोस्तों नोट करना होगा। इस वीडियो में जो भी आपको प्रोसेस बताने वाले हैं, जो भी जानकारी देने वाले, ध्यान पूर्वक समझिए, क्योंकि एक बार आप गलती करेंगे तो फिर आपको आगे चल के दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर दोस्तों आपको मैट्रिक यानी 10th की डिटेल आपको फिल करनी होगी। आपके सामने यहाँ पर दोस्तों दिखाई देगा मैट्रिक यानी 10th पास आपने कब किया था, किस प्रकार से किया था, वो चीज आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि CBSE से थे, जैक बोर्ड से थे, तो जो भी आपका होगा आप यहाँ पर चूज करेंगे। दोस्तों उसके बाद आपसे पूछा जाता है मैट्रिक यानी 10th का एडमिट कार्ड नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं अगर उपलब्ध हो तो, या ना था इसे आप छोड़ देंगे क्योंकि ये रेड स्टार मार्क नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ भी रेड स्टार मार्क लगा है वही ये मैंडेटरी है, वही आप कॉलम को फिल करेंगे। दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दोस्तों दिखाई देगा 10th पास आपने कब किया है वो आप यहाँ पर ईयर डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ बाय डिफॉल्ट आपके सामने आ जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि आपका मैक्सिमम नंबर क्या था, वो आप यहाँ पर मैक्सिमम नंबर एंटर करेंगे। जो भी सपोज करिए 3 से 4 या फिर 5 पेपर होता है बाय डिफॉल्ट, तो वो 5 पेपर कितने नंबर के थे टोटल वो नंबर आप यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, या फिर 10th का मार्कशीट आप देखेंगे उसमें टोटल आपका नंबर दिखाई देगा। टोटल नंबर में से आपने कितना मार्क्स लाया है वही मार्क्स ऑब्टेन्ड कहा जाता है। जितना आपने लाया है इसमें से आपको वही चीज आपको यहाँ पर फिल कर देना होगा। उसके बाद बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पर जेंडर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपसे डिवीजन आप यहाँ पर दोस्तों चूज करेंगे कि डिवीजन के रूप में आपका रिजल्ट आउट किया गया है या फिर ग्रेड के रूप में आप यहाँ पर फिल करेंगे। जो भी आपका 10th के डॉक्यूमेंट में लिखा होगा मार्कशीट के अंदर में वही एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर फिल करेंगे। नीचे बढ़ते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर पूछा जाता है पर्सनल डिटेल, जिसमें कि जिसके नाम से आवेदन हो रहा है उसका बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नाम आ जाएगा। साथ ही साथ आपसे दोस्तों यहाँ पर पूछा जाता है कि आपके पेरेंट्स यानी माता पिता आपका जीवित है या फिर नहीं, यस या नो में यहाँ पर आप जवाब देंगे। साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है डू यू लाइव विद द गार्जियन, क्या आप अभिभावक के साथ रहते हैं, यस या नो में आप यहाँ पर जवाब देंगे। फादर नेम बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, अदरवाइज आप यहाँ पर फिल करेंगे। फैमिली इनकम क्या है वो आप एजिटी यहाँ फिल करेंगे। आपकी कैटेगरी क्या है आप यहाँ से चयन करेंगे, चूज कर सकते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप ST हैं, OBC हैं, क्या है वो अपने हिसाब से चूज करेंगे। आपके सामने यहाँ पर दोस्तों दिखाई देगा ईमेल ID जो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ जाएगा, यानी आप फिल करेंगे। बाय डिफॉल्ट आपका मोबाइल नंबर भी आपके सामने आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, आप यहाँ पर मेन चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चीजें किस तरह से फिल
किया जा रहा है वो भी आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने अब आ गया यहाँ पर कॉलेज इंस्टीट्यूट की डिटेल्स। यहाँ पर दोस्तों आपके कॉलेज की डिटेल्स आ जाएगी, जिस भी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और जो भी कॉलेज है किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ रहा है, किस ब्लॉक के अंदर आ रहा है, वो आपको यहाँ पर चूज करना होगा। तो किस डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज है वो देखना होगा, साथ ही साथ आपका प्रखंड ब्लॉक क्या है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर पाएंगे। बाय डिफॉल्ट आपका कॉलेज यहाँ से आपको चूज कर लेना होगा। जैसे आप यहाँ पर चूज करेंगे सारी डिटेल यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड आपके सामने यहाँ पर फिल हो जाएगा। कॉलेज की सारी डिटेल, ईमेल जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल सारे फिल हो जाएंगे। कॉलेज का एडमिशन नंबर क्या है वो आप देख लेना होगा। जब भी आप एडमिशन लिए होंगे उसमें एडमिशन नंबर आपके सामने मेंशन होगा। एडमिशन कब आपने एडमिशन कराया है उसकी डेट भी आपकी रिसिप्ट में होगा, वो भी आप एक बार चेक कर लें। कोर्स कौन है वो आप यहाँ से चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में वर्ष में पाठ्यक्रम के किस वर्ष में अध्ययन आप करते थे, यानी कि करेंट ईयर में आप कौन सा अध्ययन करते हैं वो चीज आप यहाँ पर दोस्तों चूज कर लेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जाता है कि स्कॉलर टाइप किस टाइप का स्कॉलरशिप है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हॉस्टलर है, यानी हॉस्टल में रह के आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं, या फिर डे स्कॉलर। तो आप यहाँ पर डे स्कॉलर ही जनरली लोग चूज करते, तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाए तो किस डिस्ट्रिक्ट में है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जैसे कि पलामू जिला। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों ब्लॉग चूज करेंगे, आपके सामने ब्लॉग आ जाएगा और इस तरह से आपको ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाता है कॉलेज की डिटेल, यानी कि कॉलेज कौन सा कॉलेज है वो आप यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, अपना कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही कॉलेज सिलेक्ट करते देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर ऑटोमेटिक यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड या फिर कॉलेज की ईमेल या फिर कॉलेज का मोबाइल नंबर आपके सामने आ जाता है। फिर वही आपका एडमिशन नंबर क्या है वो आपको देख लेना है। कॉलेज एडमिशन डेट आपको फिल कर देना है, यहाँ पे जो भी आपका डेट होगा, साथ ही साथ आपका जो भी कोर्स होगा आप यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद अपना ईयर कौन सा चल रहा है वो आप देख लेंगे। जो भी अभी फिलहाल करेंट एडमिशन आपने कराया वो फर्स्ट ईयर है कि सेकेंड ईयर है वो अपने हिसाब से देख लेंगे। बाय डिफॉल्ट या फर्स्ट ईयर ही सभी का रहना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्कॉलर टाइप के अंदर मैंने आपको बता दिया, अगर आपकी कॉलेज में हॉस्टलर का सुविधा है, हॉस्टल में रहते हैं, तो आप ये वाले ऑप्शन चूज करेंगे, अदरवाइज ये वाले चूज करेंगे। उसके बाद आपके सामने एक और यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों, यहाँ पर अब बात आता है लास्ट ईयर क्लास डिटेल। यहाँ पर दोस्तों ध्यान से समझिए, ऊपर में आपके सामने यहाँ पर दोस्तों दिखाई दे रहा है, अगर सपोज करिए आपने दोस्तों 12th में पास आउट किया है, 12th पास आउट करके आपने कोई ग्रेजुएशन कॉलेज में एडमिशन कराया है, ऐसे में आपका लास्ट ईयर का मार्कशीट डिटेल्स क्या होगा उसके बारे में पहले समझिए। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले पूछा जाता है कि पिछले साल आप किस कक्षा में थे। साफ साफ चीजें बताई जा रही है। मान के चलिए आपने बीए में एडमिशन कराया है या फिर बीटेक में एडमिशन कराया है, 12th के बाद ही दोस्तों यहाँ पर आपका एडमिशन होता है ग्रेजुएशन में, तो आप यहाँ पर 12th की डिटेल आप यहाँ पर फिल करेंगे, यानी कि आप यहाँ पर 12th की डिटेल देंगे। तो लास्ट ईयर क्लास कौन सा था वो आप यहाँ पर जैसे कि 12th आप फिल करेंगे। अगर बीए आपने बीए में एडमिशन कराया है या फिर कोई बीटेक का एडमिशन कराया है या फिर आईटीआई 12th के बाद आप कर रहे हैं या फिर और भी चीज कर रहे हैं, तो जो भी आपका लास्ट ईयर होगा वही आप यहाँ पर फिल करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर लास्ट ईयर डिवीजन या फिर ग्रेड या फिर सीजीपी आपने जितना लाया है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। पिछले साल आपने जो भी जनरेट किया है रिजल्ट के अंदर आप नोट करके देख लेंगे, जो भी आपका 12th के अंदर में होगा वही डिटेल आप सीजीपीए या फिर ग्रेड या फिर डिवीजन में जो भी होगा वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। साथ ही साथ लास्ट ईयर के एग्जाम जो भी हुए थे टोटल कितने मार्क के हुए थे वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। टोटल मार्क्स में आपने लास्ट ईयर में कितने आपने यहाँ पर दोस्तों दिया है, वो कितने नंबर आपने लाया है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, यानी कि 12th के अंदर में आपने टोटल नंबर में से कितना नंबर आपने लाया वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। टोटल नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे। ये सारी डिटेल आप ध्यान से फिल करेंगे। जैसे कि डिवीजन के रूप में अगर बात किया जाए, ग्रेड के रूप में बात किया जाए तो ग्रेड आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। लास्ट ईयर आपका जो भी है जैसे कि 12th हम यहाँ पर दोस्तों इस तरह से फिल करेंगे। साथ ही साथ आपसे यहाँ पर दोस्तों पूछा जा रहा है इस तरह से आप चूज करेंगे। ग्रेड आपका किस तरह से, अगर आपका ग्रेड में है तो ग्रेड आप चूज करेंगे। ध्यान रखेंगे अपना रिजल्ट सबसे पहले नोट करके देख लेंगे। अगर वो सीजीपीए होगा तो सीजीपीए के रूप में दोस्तों दिखाई देगा। जो भी सीजीपीए होगा आप यहाँ पर दोस्तों फिल कर देंगे, जितना भी आपका परसेंटेज के रूप में या फिर सीजीपी के रूप में होगा वो आप देखेंगे। इन आप यहाँ पर डिवीजन के रूप में भी आप देख पाएंगे। आप डिवीजन यहाँ पर भी आप डाल सकते हैं, कितना डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन है या फिर सेकेंड डिवीजन है, आपको यहाँ पर फिल कर देना होगा। उसके बाद आपसे दोस्तों पूछा जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मान के चलिए ग्रेड यहाँ पर चूज कर लेते हैं A+। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लास्ट ईयर का एग्जाम टोटल कितने मार्क्स का था वो आप यहाँ पर सपोज करिए 500 था, तो आपने 500 में 12th क्लास के अंदर में अगर आपने 500 नंबर लाया था तो लास्ट 500 में आपने कितना
मार्क्स को ऑब्टेन किया है, कितना लाया है, तो वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अब कम्युनिकेशन डिटेल दोस्तों आपसे पूछी जाती है, यानी कि अपना खुद का डिटेल अब यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ से दोस्तों अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करने का ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे देगा। साथ ही साथ यहाँ पर अपना पता फिल करेंगे, पिन कोड यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस क्या है वो वैसे आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना पिन कोड यहाँ पर डाल सकते हैं। सेम चीज है तो सेम आप फिल यहाँ पर कर सकते हैं। तो सब यहाँ पर बात आता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का तरीका क्या है, और डॉक्यूमेंट अपलोड जब करते हैं तो हमें किस बात का ध्यान देना चाहिए। इस बहुत लोग गलती करते हैं डॉक्यूमेंट फॉर्म फिलअप करने वक्त। यहाँ पर दोस्तों डॉक्यूमेंट जो अपलोड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर फोटो जो होगा, कलर फोटो आप अपलोड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों लगभग 1 MB के यहाँ पर दोस्तों इन्होंने बताया है कि JPG के फॉर्मेट में 1 MB का फाइल मैक्सिमम आपकी होनी चाहिए, वही अपलोड करें, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों दिखाई देता है, इन्होंने नोट दे रखा है, ध्यान दे जाति, आवासीय और आय जैसे डिजिटल जारी किए गए, ऑनलाइन जारी किए गए प्रमाण पत्रों को ही अपलोड आपको करना है। इसका मतलब जो भी ऑनलाइन बना हुआ है, जाति, निवास का सर्टिफिकेट वगैरह सारी चीजें यहाँ पर ऑनलाइन बना होगा, वही आपको यहाँ पर अपलोड करना है। जिसमें कि यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर रेसिडेंट सर्टिफिकेट आप यहाँ से चूज कर लेंगे, चूज वाले बटन के ऊपर क्लिक करके चूज करेंगे। उसके बाद जो भी यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर होता है आप यहाँ पर एडिटिव फिल करेंगे, किस डेट को ये इशू किया गया है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों बात आता है कास्ट सर्टिफिकेट का। कास्ट सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, और कास्ट सर्टिफिकेट का जो भी यहाँ पर रेफरेंस नंबर होता है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट कब ये बना हुआ है, आपका इशू किया गया है, वो आप यहाँ पर उस डेट को यहाँ पर मेंशन करेंगे, जिस डेट को आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया गया है। दोस्तों अब यहाँ पर बात आता है इनकम सर्टिफिकेट। यहाँ पर चूज वाले फाइल के ऊपर क्लिक करके इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। साथ ही साथ ये आप यहाँ पर रेफरेंस नंबर इंटर करेंगे, जो भी आपका रेफरेंस नंबर होगा, सर्टिफिकेट नंबर होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जिस डेट को इशू किया गया आपका इनकम सर्टिफिकेट वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो सेम चीजें सारी चीजों में करना है, पर ध्यान रखना कि कास्ट को कास्ट सर्टिफिकेट में अपलोड करेंगे, इनकम को इनकम सर्टिफिकेट में अपलोड करेंगे, और साथ साथ लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट है उसको लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन में ही चूज करेंगे, और सारे सर्टिफिकेशन नंबर और किस डेट को ये जारी किया गया वो आपको दोस्तों देखना होगा। उसके बाद आपके सामने एक लास्ट और स्टेप आ जाता है, जिसमें कि इन्होंने यहाँ पर साफ साफ बता रखा है, अलर्ट कर रखा है कि इनकम सर्टिफिकेट आप वही डालें तो 1 अप्रैल से बना होगा, यानी 1 अप्रैल 2024 से या फिर उसके बाद का बना होना चाहिए, ना कि उससे पहले, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट का 6 महीने का ही दोस्तों वैलिडिटी होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कॉलेज का बोनाफाइड यहाँ पर अपलोड करेंगे, जो कि आपको कॉलेज द्वारा बोनाफाइड आपका मिलेगा, जिसमें कि आपका कॉलेज एडमिशन वगैरह जो भी आपकी कॉलेज का फी होगा वो सारा चीज मेंशन रहता है, उस कॉलेज का बोनाफाइड कॉलेज से ही मिलता है, जो कि आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का जो भी मार्कशीट है, जिसमें कि मैंने बताया था कि 12th के बाद अगर आप BA कर रहे हैं या फिर ITI कर रहे हैं या फिर जो भी आप यहाँ पर BTech कर रहे हैं सपोज करें, या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आपका जो भी 12th क्लास जो हो रहा है, 12th के बाद जो आप प्रोसेस कर रहे हैं, तो 12th का डिटेल ही आप यहाँ पर लास्ट ईयर का मार्कशीट फिल करेंगे। उसके बाद ये वाले कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे, और आपको यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे आप जितने सारे डिटेल आप फिल करेंगे, यहाँ पे जितने सारे डिटेल फिल कर चुके होंगे वो सारी चीज डिटेल एक बार फिर से रिवाइंड कराया जाएगा। उसके बाद एक OTP आएगी, OTP कोड आप फिल करके और यहाँ पर सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, और आपका दोस्तों यहाँ पर अप्लाई प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, और एप्लीकेशन को जनरेट भी कर सकते हैं। ऐसे आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, सारा चीज डिटेल फिल कर लेते हैं, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से दिखाई देगा। दोस्तों जैसे आप होम पेज के ऊपर आप आते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से दिखाई देगा, प्रिंट द सबमिट एप्लीकेशन। जो भी आपने यहाँ पर किया है उसे आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ आपके सामने कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ऐसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये आपको दोस्तों प्रिंट आउट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जैसे आप इसे प्रिंट करके निकालेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, जिसमें कि आप माता पिता का हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर करा लेना है। अगर माता पिता जीवित नहीं है तो आप यहाँ पर किसी भी अभिभावक का यहाँ पर हस्ताक्षर लेंगे, या और साथ ही साथ यहाँ पर छात्र या फिर छात्रा के यहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको सीधा कॉलेज में सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपने अटैच किया उसे अटैच करके इस फॉर्म के साथ आपको कॉलेज में जमा कर देना होगा, ताकि आपका कॉलेज जांच करे और कॉलेज आपका वेरीफाई कर दे। दोस्तों इसे प्रिंट कराने के बाद, ये सारे सिग्नेचर करने के बाद इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना है, और प्रिंट करने के बाद इसके साथ जो भी आपने यहाँ पर कॉलेज का बोनाफाइड, लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट आप अटैच करके कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर को देंगे, और वहां से कॉलेज वेरिफिकेशन आप बड़े आसानी से करा सकते हैं।
सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर आप जाएंगे। जैसे आपका कॉलेज वेरीफाई होता है, आपको जानकारी के लिए बता दिए 4 स्टेज में आपका एप्लीकेशन पूरा अप्रूव होता है। उसके बाद ही आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं। पहला आपका कॉलेज वेरीफाई होता है, दूसरा डीएनओ ऑफिसर के पास जाता है, डीएनओ ऑफिसर अप्रूव करने के बाद डीएलसी ऑफिसर के पास जाता है, उसके बाद फाइनल डब्ल्यूएफ ऑफिसर हो जाता है। उसके बाद आपके आधार कार्ड से जो भी बैंक अकाउंट लिंक होता है उसके आधार पे ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन पार्ट में वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। किसी भी स्टेटस को चेक करने के लिए कैसे चेक कर सकते हैं स्टेटस, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है कि आपकी एप्लीकेशन की स्थिति क्या है वो कैसे देख पाएंगे, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।